नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लायक़ इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम हज़रात अकाबिर उलमाए किराम, मेज़बान मोहतरम और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, काफ़ी देर से इस ठंड की शिद्दत के बावजूद आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और मैं भी मुसलसल सफ़रों की वजह से थकावट का शिकार हूँ। आपका और अपना वक्त ज़ाया किए बग़ैर आज की मजलिस और उन्वान की मुनासबत से चंद गुजारिशात आपके गोश गुजार करके इजाज़त चाहूँगा। आपकी तवज्जो और ज़ौक़ ने मेरा साथ दिया तो मुझे कहने में और आपको सुनने में आसानी होगी। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा की एक आयत मैंने तिलावत की है। उसी की रोशनी में मैंने 3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। 2 बातें बतौर तमहीद के, तीसरी बात बतौर मकसूद के। दुनिया में हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, जानते भी हैं। अदालतें 2 तरह की होती हैं, एक अदालत काजी की, दूसरी अदालत मालिक की। दोनों में बुनियादी तौर पर 3 किस्म के फ़र्क पाए जाते हैं। पहला फ़र्क काजी और मालिक की अदालत में वो ये है कि काजी और जज कोई भी फ़ैसला करते वक्त उसूल का पाबंद होता है, अपनी मर्जी नहीं कर सकता। लेकिन मालिक फैसला करते वक्त उसूल का पाबंद नहीं होता। चाहे तो उसूल पर फैसला करे, चाहे तो उसूल के खिलाफ अपनी मर्जी पर फैसला करे। मालिक को यह हक हासिल है। मिसाल के तौर पर आपने एक फैक्ट्री लगाई कारोबार करने के लिए, अच्छा कारोबार चल पड़ा, अचानक आपको नुकसान होना शुरू हो गया। आप बड़े परेशान हुए कि अचानक ये नुकसान कैसे होना शुरू हो गया। आपको शक गुजरा, आपने फैक्ट्री के मुंशी को बुलाया और उसे कहा कि यार चेक करो और ट्रेस करो, मुझे लगता है फैक्ट्री के अंदर ही का कोई बंदा मुझे चूना लगा रहा है, कोई मुलाजिम ही गड़बड़ कर रहा है, ट्रेस करो तुम। मुंशी ने चेक करना शुरू किया तो अचानक एक दिन उसने एक मुलाजिम को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, चोरी शुदा माल भी बरामद कर लिया, मौके के 2 गवाह भी कायम कर लिए। केस बना, चोर को काजी की अदालत में पेश कर दिया गया। चुनांचे जज ने तमाम एविडेंस और सबूत जब देखे कि जनाब चोरी शुदा माल भी बरामद है, मौके के गवाह भी कायम हैं, सारे एविडेंस मौजूद हैं, लिहाजा उसूल के मुताबिक
जज ने अगर मुल्जिम को सज़ा सुनाई तो हर बंदा कहेगा कि हमें इंसाफ मिल गया, जज ने हक पर फैसला किया। लेकिन तमाम एविडेंसेस के होते हुए अगर जज मुल्जिम को सज़ा न दे तो हर बंदा कहेगा जज बिक गया है, जज ने रिश्वत ले ली है, जज डर गया है, उसने हक पर फैसला नहीं किया। उसूल पर फैसला करने का जज पाबंद है, उससे दाएं बाएं नहीं हो सकता। उसके मद्दे मुकाबिल मुंशी ने चोर को पकड़ा, चोरी शुदा माल बरामद करके मुल्जिम को काजी के बजाय फैक्ट्री के मालिक के पास ले गया और मालिक को कहने लगा ये है आपका चोर, ये है चोरी शुदा माल, ये है मौके के गवाह। फैक्ट्री के मालिक ने चोर को देखा और उसको कहने लगा यार मैं तुझे बड़ा अच्छा बंदा समझता था, तुझसे ये तवक्को नहीं थी कि तू ऐसी हरकत करेगा, बड़ा अफसोस हुआ कि तूने चोरी की, लेकिन चल इस दफ़ा माफ़ करता हूँ, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना, तौबा कर ले, चल जा तुझे माफ़ किया। तमाम सबूतों के होते हुए अगर मालिक उस मुल्जिम को माफ़ कर दे, बताइए किसी को एतराज़ हो सकता है? बोलिए भाई, नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि मालिक मर्जी का मालिक है, उसे कोई पूछ नहीं सकता। इन मिसालों को जहन में रखिए। अब इस आयत की तरफ आइए। अल्लाह फरमाते हैं मालिक यौमिद्दीन, ए मेरे बंदो, ए मेरे नबी के उम्मतियों, क़यामत वाले दिन जब मेरे दरबार में आओ तो मुझे क़यामत के दिन का काजी समझ कर न आना, मुझे क़यामत के दिन का मालिक समझ कर आना। काजी उसूल का पाबंद होता है, मालिक उसूल का पाबंद नहीं होता। चाहूँगा तो मुजरिम को सज़ा देकर उसूल के मुताबिक जहन्नुम में डाल दूंगा और चाहूँगा तो ज़िंदगी भर के मुजरिम को मैं माफ़ करके जन्नत का वारिस बना दूंगा। मैं क़यामत के दिन का क्या हूँ? बोलो भाई, मालिक हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। इस पर बातें कई कही जा सकती हैं, लेकिन मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, मैंने अगली बात करनी है। दूसरा फ़र्क बुनियादी काजी और मालिक की अदालत का वो ये है कि मैंने कहा अव्वलन तो काजी उसूल का पाबंद है, अपनी मर्जी नहीं कर सकता। लेकिन अगर बिलफर्ज काजी अपने तमाम तर इख्तियारात को बुरूबेकार लाते हुए किसी मुजरिम को क्या कर दे? बरी कर दे, माफ कर दे, तो भी दुनिया की कोई अदालत उसके रिकॉर्ड को साफ नहीं करती। रिकॉर्ड और फाइल अदालत में भी महफूज है, थाने के रिकॉर्ड में भी महफूज है, और बंदा साबका रिकॉर्ड की बुनियाद पर जिंदगी में कहीं ना कहीं फिर फंस जाता है, धर लिया जाता है। ये दुनिया का उसूल है। आप देखिए, मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करता हूं, एक बंदा इश्तिहारी था, नामी ग्रामी चोर था, बच्चा बच्चा जानता था कि ये बंदा चोर है, चोरी के जुर्म में पकड़ा गया, काजी की अदालत में पेश हुआ, काजी ने किसी भी वजह से चोर को बरी कर दिया, माफ कर दिया, चोर बाइज्जत बरी होकर अपने घर वापस आया। एक दिन अपने घर की चारपाई पर लेटा हुआ था, उसके मोहल्ले की मस्जिद के लाउड स्पीकर से आजान की आवाज आई। चोर अगरचे चोर था, ईमान की चिंगारी दबी जरूर थी, बुझी नहीं थी, मोमिन था। एहसास पैदा हुआ कि सारी जिंदगी बगावत में गुजार बैठा, कभी मालिक के सामने झुकने की तौफीक नहीं मिली, आज घर में फारिग बैठा हूं, काम भी कोई नहीं है, चलो चलते हैं मालिक के हुजूर सजदा रेज होते हैं। चोर अपनी चारपाई से उठा, उसने वजू किया, मस्जिद में गया, इमाम के पीछे पहली सफ में उसने बाजमात नमाज अदा की। नमाज का जब सलाम फेरा तो मस्जिद की सफ के एक कोने से एक बंदा खड़ा हुआ और नमाजियों से मुखातब होकर कहने लगा, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, मेरी और आपकी बल्कि पूरे आलम के इंसानों की कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी है। ये दीन हमारी जिंदगियों में मेहनत से आएगा। इसी मेहनत के बारे में बकिया नमाज के बाद बात होगी। सारे भाई बैठ जाना, आपको बड़ा नफा होगा। बोलो, आपने भी कभी ये ऐलान सुना है? सारे बोलो, कौन करता है ये ऐलान? पीटीआई वाले, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, आपके इलाके के चेयरमैन, नाजिम, एमपीए, एमएनए साहब,
बोलते नहीं सारे यार। कौन करता है ये ऐलान? थोड़ा ऊंचा बोलो। तबलीगी जमात वाले ये ऐलान करते हैं। और मैं इस पर अब वक्त नहीं गुफ्तगू करता, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, किसी बाप की शफकत में वो हमदर्दी नहीं, किसी मां की ममता में वो प्यार और वो खैरखाही नहीं जो इस ऐलान में पोशीदा है। मेरे और तेरे माँ बाप अल्लाह की कसम हमारी दुनिया की फिक्र करते हैं, ये तबलीग वाले हमारी कब्र और आखिरत की फिक्र करते हैं। अपने पल्ले से खाकर, अपना किराया लगाकर, अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर, एक एक के दरवाजे पर जाकर उसकी कब्र और आखिरत की भीख मांगना, अल्लाह की कसम इससे बड़ा कोई एहसान नहीं हो सकता। ये गलियों मोहल्लों में तबलीग वाले फिरने वाले हमारे मोहसिन हैं। इन मोहसिनों की सदा पर भी अल्लाह हमें कान धरने की तौफीक अता फरमाए, तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए। यार निकलो ना निकलो तबलीग के साथ, लेकिन हमदर्दी से बैठकर सुन भी लिया करो। अल्लाह की कसम फायदे से खाली नहीं है, तुम्हें अजर मिलेगा, उनका हौसला बढ़ेगा। इतना तो कर सकते हो ना। लेकिन बाज ऐसे बदबख्त हैं सुनने के लिए भी तैयार नहीं, दूर से तबलीग वालों को आता देखकर रास्ता बदल लेते हैं, गली बदल लेते हैं। पता चले दरवाजे पर तबलीग वाले आए, लोग दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह हमें इनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन कहो सारे। चोर ने भी सुना ये ऐलान तो दिल में ख्याल आया, यार बड़ी मर्तबा पहले भी इनको ये ऐलान करते हुए सुना, कभी पास बैठने की तौफीक नहीं मिली। आज मस्जिद में आ ही गया हूं, चलो बैठता हूं, सुनता हूं ये क्या कहते हैं। वो चोर भी उस बयान में बैठ गया। तबलीग वाला एक बंदा सीधा सादा खड़ा हुआ, कोई मुकफ़ा मुसज्जा अल्फाज नहीं थे, कोई सजाबंदी नहीं थी, कोई शेर व शायरी नहीं थी, कोई अंदाज़े खिताबत नहीं था, कोई शोला नवाई नहीं थी, टूटे फूटे अल्फाज थे, रंग बिरंगी उर्दू थी, बेरब्त सी बातें थी, लेकिन इखलास पर मबनी थी, तड़प पर मबनी थी। कहते हैं जो बात दिल से निकलती है, दिल पे असर करती है, उस अल्लाह के बंदे की वो दर्द दिल में डूबी हुई बातें चोर के भी कानों के रस्ते उसके दिल के दरवाजे पे दस्तक देने लगी। अंदर की दुनिया में हलचल पैदा हुई, एहसास निदामत पैदा हुआ, शर्मिंदगी का एहसास पैदा हुआ। तो चोर के जमीर ने भी उसे मलामत करनी शुरू की कि जालिम सारी जिंदगी खुदा की बगावत में गुजार बैठा, आज मौत आ गई, अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा, बस कर दे, ब्रेक लगा दे, इससे आगे मत बढ़, अपने रब के जो है वो निजाम से टकराने की कोशिश न कर, उसकी कुदरत को चैलेंज करने की कोशिश न कर, तूने भी मर के एक दिन उसकी अदालत में पेश होना है। जमीर ने मलामत की, चोर ने तय कर लिया, तहैया कर लिया कि मैं अपने आप को क्या करूंगा, बदलूंगा, मैं अपने आप को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। बंदा तहैया कर ले, रब भी मदद करता है। और एक उसूल याद रखिए, दिल पे नक्श कर लीजिए, आज पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम एक नारा लगा रही है, जी तब्दीली चाहिए, तब्दीली चाहिए, तब्दीली चाहिए। इस तब्दीली के नारे ने पूरी कौम को एक हिजान और एक जुनून में मुब्तला कर रखा है। मैं 100 नहीं 110% तब्दीली का हामी हूं, तब्दीली का दावेदार भी हूं, तब्दीली चाहता भी हूं, लेकिन मेरी डायरेक्शन में फर्क है। हम लोग किस तब्दीली की बात करते हैं? आप कहते होंगे तब्दीली चाहते हैं, लेकिन तब्दीली आएगी सड़कों पे निकलने से, जलसे करने से, जुलूस करने से, धरने देने से, नारे लगाने से, मुखालिफिन को गालियां देने से, सोशल मीडिया पे झूठ के पलंदे और झूठ की गर्द उठाने से, और जनाब रेड जोन पे जाकर कब्जा कर लेने से शायद पाकिस्तान में तब्दीली आ जाए। नहीं, ये मेरा आपका इख्तिलाफ है। मैं कहता हूं नहीं बाबा, हम कौन सी तब्दीली की बात करते हैं? मस्जिद मदरसे वाले तब्दीली के दावेदार हम भी हैं, लेकिन हम कहते हैं बाबा तब्दीली बाहर से नहीं, तब्दीली अंदर से आती है। तब्दीली बाहर से नहीं, तब्दीली कहां से आती है? यहां से आती है।
अंदर से आती है। जब तक यहां से अपने आप को नहीं बदलोगे, बाहर जितनी मर्जी तुम जोर लगाओ, तब्दीली नहीं आएगी। 75 साल हो गए हम बाहर से तब्दीली लाने की कोशिश में हैं, लेकिन तब्दीली से दूर तर होते चले जा रहे। तब्दीली का सिरा हाथ में नहीं आ रहा। याद रखिए, अल्लाह भी कुरान में कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इकबाल ने भी गालिबन इसी आयत का तर्जुमा किया था, खुदा भी उस कौम की हालत को नहीं बदलता, न हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत के बदलने का। न तू बदला, न मैं बदला, न दिल की आरजू बदली, मैं कैसे एतबारे इनकलाबे आसमां कर लूं। आसमानी इनकलाब यूं नहीं आया करते, पहले अपने आप को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। चोर के भी अंदर से हलचल मची, अंदर से तब्दीली ने फैसला किया। जब उसने तहैया किया कि अब मैंने जिंदगी का रुख बदलना है, जब बंदा यहां से नियत कर ले, फिर रब भी हाथ पकड़ लेता है, अल्लाह भी मदद और नुसरत करता है। चुनाचे चोर ने अपने आप को बदलने का तहैया कर लिया। हमारे तबलीगी जमात की कामयाबी का राज क्या है? वो बुनियादी राज ये है, बंदे सामने 5 बैठे हों या बंदे 5 लाख बैठे हों, तबलीगी जमात वाले कभी भी बगैर तश्कील के किसी को जाने, है ना भाई कामयाबी का राज? यह है कामयाबी का राज। हम जलसे करते हैं, खर्चा करते हैं, तकरीरें करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, लोहा गर्म करके बगैर तश्कील के छोड़ देते हैं, मेहनत जाया कर देते हैं। वो अपनी मेहनत जाया नहीं करते, वो फौरन कॉपी पेंसिल लेके खड़े होते हैं। भाई जिसको हमारी बात से इत्तेफाक है, फिर खड़े हो जाओ, नाम लिखाओ, चलो हमारे साथ निकलो। यह है उनकी कामयाबी का बुनियादी राज। चोर ने जब वो तबलीगी जमात वालों की गुफ्तगू सुनी, नीयत भी बदलने की कर ली। एक बंदा कॉपी पेंसिल लेके खड़ा हो गया, हां भाई हमारी बात से एग्री करते हो कि हमारी बात ठीक है, तो फिर बताओ कौन कौन है हमारे साथ जाने के लिए तैयार? चोर भी फौरन खड़ा हो गया। उसने कहा बस भाई बहुत हो गया, अब मैं ये गुलामी की जंजीरें तोड़ूंगा, अब शैतान के शिकंजे से निकलूंगा, मुझे भी ले चलो अपने साथ अल्लाह के रिश्ते में, मैं जिंदगी का रुख बदलना चाहता हूं। चोर ने भी बोरिया बिस्तरा मंगवाया, 40 दिन के लिए उन तबलीगी जमात वालों के साथ अल्लाह के रिश्ते में निकल गया। 40 दिन उसके मस्जिद के माहौल में गुजरे, नेकी के माहौल में गुजरे, दीन के माहौल में गुजरे, नेकों की सोहबत में गुजरे। बताइए सोहबत का असर है या नहीं? सोहबत का रंग चढ़ता है या नहीं? साले तुरा साले कुनद, ताले तुरा ताले कुनद, नेकां दे लड़ लगियां मेरी चोली विच फुल पे, ते मंदियां दे लड़ लगियां मेरे अगले भी डुल गए। नेक लोगों की सोहबत का असर हुआ। 40 दिन उसने इस जैसे मुकद्दस माहौल में गुजारे चोर ने। चुनाचे चोर के अंदर वाकई तब्दीली आ गई। उस तब्दीली का रंग और असर उसके वजूद पे भी जाहिर हुआ। चोर के सर पे पगड़ी आ गई, चेहरे पे दाढ़ी आ गई, हाथ में तस्बीह आ गई, जुबान पे अल्लाह अल्लाह का विर्द आ गया, माथे पे मेहराब आ गया, सोचों के जाविये बदल गए, तरजीहात का तायुन बदल गया, हालात के धारे बदल गए। चोर ने अपनी जिंदगी बदल ली। 40 दिन लगाकर जब वो घर वापस पहुंचा तो वो दिखने में अच्छा खासा मौलवी बन चुका था। जुमले तवज्जो है भाई? परेशान तो नहीं हो रहे मेरी बात सुनकर? तवज्जो है? बोलते नहीं सारे, नाराज तो नहीं बैठे हो? मेरा वक्त कम है इसलिए मेरी रफ्तार जरा तेज है, ठीक है भाई? तो मैंने वापस भी जाना है ना, आपने तो चादर लपेट के अभी घर में रजाई में घुस जाना है। समझ आ रही नहीं आ रही? मुझे जाते जाते भी फिर 1 बज जाएगा, रोज रात को 1-2 बज जाते हैं, इसलिए मुझे आपसे ज्यादा अपने आप का ख्याल है, ठीक है भाई? तो थोड़ा सा मेरा साथ दो, मैं जल्दी जान छुड़ाना चाहता हूं ना, ताकि अपनी बात मुकम्मल करूं मैं। तवज्जो रहे। चोर वापस आया तो दिखने में अच्छा खासा, मैं दिखने में कह रहा हूं, हकीकत में चिल्ला 4 महीने लगा के हकीकत में कोई मौलवी, आइए गलत फहमी भी दूर करो। सही है या गलत है भाई? बाद लोगों को हजरत ये भी गलत फहमी लग जाती है, वो चिल्ला 4 महीने लगाकर अपने आप को मुफ्ती आजम पाकिस्तान समझ बैठते हैं। फिर समझ आ रही ना आ रही? आल उलमा को खातिर में नहीं लाते, माजरत के साथ, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बाद लोगों को ये गलत फहमी होती है। नहीं बाबा, तुम सारी जिंदगी तबलीग में लगाओ, अल्लाह की कसम आलिम दीन के जूते का मुकाबला नहीं कर सकते। आलिम आलिम है बाबा, उसका क्या मुकाबला किसी आम बंदे का? खैर ये मेरा उन्वान नहीं, मैं बात कर रहा हूं दिखने में क्या लग रहा था?
अच्छा खासा मौलवी लग रहा था। अब अगली बात सुनना जिसके लिए ये लंबी चौड़ी मिसाल बयान की। वो चोर चिल्ला लगा के जब पहले दिन अपने घर वापस पहुंचा, उसी दिन चोर के मोहल्ले में एक चोरी और हो गई। चोर सारा माल लूट कर ले गए, बड़ा नुकसान हो गया। पुलिस तक रिपोर्ट पहुंची, एसएचओ पे दबाव आया, भाई मुलजिम पकड़ो, गिरफ्तार करो। दबाव आया जब, अब पुलिस वाले भी कोई आलिमुल गैब तो बोलो भाई, लग गया तीर ना लगा तुक्का, वो भी अपने तीर चलाते हैं अंधेरे में बाज दफा। अब जब किसी मुलजिम का अता पता सर पैर नहीं मिलता पुलिस वालों को, तो क्या करते हैं जी? वो कहते हैं पुराना रिकॉर्ड खोलो जनाब, पुरानियां फाइलें खोलो। समझ आ रही नहीं आ रही? वहां से कोई पकड़ेंगे, मार कुटाई करके कहीं ना कहीं सिरा निकाल लेंगे जनाब। अल्लाह की शान, जब एसएचओ ने पुराना रजिस्टर खोला तो सबसे ऊपर इसी का नाम था, सबसे ऊपर इसी का नाम था। पुलिस वाले पहुंचे, हथकड़ी लगाई, जाके बंद कर दिया। इसने बोला यार मेरा जुर्म तो बताओ, मैंने किया क्या है? एसएचओ कहने लगा मोहल्ले में चोरी हो गई, चोर का पता नहीं चल रहा। इसने कहा मुझसे कसम ले लो ये चोरी मैं मानता हूं माजी में मैं चोर था, मैंने बड़ी चोरियां की हैं, मुझे तस्लीम है, लेकिन अब तो मैंने अपनी जिंदगी बदल ली है बाबा। अब ये देखो मैंने सुन्नत रसूल रख ली, मेरी गवाही लेनी है तो मेरी मस्जिद की तबलीगी जमात के अमीर साहब से ले लो, मैं बदल चुका हूं। अब टोटल अपनी अल्लाह अल्लाह करता हूं, लोगों को अल्लाह रसूल की तरफ बुलाता हूं, मेरा अब यही काम रह गया है, मैंने नहीं की चोरी। एसएचओ कहने लगा ये मुझे भी पता है, ये चोरी तूने नहीं की, पर मैं क्या करूं, ये रिकॉर्ड जो बोल रहा है, या तू मान ये चोरी तूने की या किसी चोर का अता पता बता। पाकिस्तानी तफ्तीश यही है ना बाबा, इससे आगे कुछ नहीं है, किसी न किसी गले में फिट करना होता है उसको जनाब, बस दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई नहीं। इस मिसाल से पता चला दुनिया के जज, दुनिया के काजी अपनी अदालतों में किसी मुजरिम को बरी कर भी दें पर उसके रिकॉर्ड को साफ नहीं करते, वो साबका रिकॉर्ड की बुनियाद पर फिर कहीं ना कहीं बोलो, यह है काजी की अदालत। आओ अहमदाबाद वालों, एक अदालत और बताऊं जो मालिकुल मुल्क की अदालत है, मेरे रब की अदालत है, मालिक की अदालत। अल्लाह कहता है मेरे बंदो मेरी अदालत के दस्तूर निराले हैं, असूल अनोखे हैं। या अल्लाह तेरी अदालत का क्या उसूल? अल्लाह कहता है मेरी अदालत में जो आता है ना उसका उसूल ये है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात। मेरी अदालत में जिंदगी भर की खताओं की गठड़ियां सर पे उठाकर जो मुजरिम आए, एक मर्तबा निदामत के दो आंसू बहा के माफी मांग ले, मुझे मेरे रब होने की कसम है मैं जिंदगी भर के गुनाहों को माफ भी करता हूं, उसके तमाम तर रिकॉर्ड को साफ भी करता हूं। कितने फर्क हो गए? सारे नहीं बोलते, दो फर्क हो गए। तीसरा फर्क बुनियादी ये था जिसके लिए मैंने ये शुरू की तमहीद भी बांधी। तीसरा फर्क बुनियादी है जिसका ताल्लुक आज की मजलिस के उन्वान से है। बड़ी तवज्जो, अब तक मैं बोला हूं, अब आपने मेरे साथ बोलना है। जिनको मेरी बात समझ आए कोई जुबान खामोश ना रहे। मैं कुछ सवालात करना चाहता हूं, आपसे जवाब चाहूंगा, आप उम्मीद करता हूं मेरे साथ जवाब देंगे, बोलेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा फर्क काजी और मालिक की अदालत में वो क्या है? तीसरा फर्क यह है कि काजी की अदालत में जाओ तो केस लड़ने के लिए किसकी जरूरत? सारे बोलो। इसकी मिसाल सुनो, एक बंदे ने कत्ल कर दिया, 302 का पर्चा हो गया। 302 तगड़ी शय है या नहीं? पाकिस्तान में तो छोटे मोटे केस हो जाएं बाबा, जिंदगियां खप जाती हैं। 302 के बारे में तो मशहूर है, कहते हैं जनाब ये सब दरख्त से लिख कर लटका दो ना 302, कुछ दिनों बाद वो भी, ऐसा है ना जी, पाकिस्तान में होता है, खानदानों के खानदान उजड़ जाते हैं 302 में कोई बंदा अंदर हो जाए अगर, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। बंदे ने कत्ल किया, 302 के जुर्म में अंदर हो गया जनाब, पूरा खानदान परेशान, डिस्टर्ब हो गया कि या अल्लाह क्या करें, हमारा बंदा 302 में फंस गया। खैर सेशन कोर्ट में मुलजिम पेश हुआ काजी की अदालत पे, आपने वकील किया कि जनाब किसी तरह हमारा बंदा 302 से छुड़वाओ। वकील ने भी बड़ा जोर मारा, बड़े हाथ पांव मारे, बात नहीं बनी और सेशन कोर्ट के जज ने हमारे बंदे को सजाए मौत सुना दी। दुख होगा?
खानदान वालों को दुख होगा ना, अफसोस भी होगा, परेशानी भी होगी, मायूसी भी होगी। मायूसी भी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ऑप्शन मौजूद है अभी। और कौन सा? कोई बात नहीं जी, हाई कोर्ट पे चले जाएंगे, खैर है, हल हो जाएगा मसला। मायूस नहीं होंगे। हाई कोर्ट में चले गए और तगड़ा वकील किया और फीस दी, बंदा बचाओ। हाई कोर्ट के वकील ने भी बड़ा जोर मारा, बात बनी नहीं, हाई कोर्ट ने भी सजा मौत सुना दी। अब मायूसी है? अभी ऑप्शन है, कौन सा? सुप्रीम कोर्ट में तो अच्छे अच्छे दूध के धुले। नहीं समझ आई भाई? सुप्रीम कोर्ट कम है, वॉशिंग मशीन पाक साफ करके निकालती है, निकालती आ रही है अभी तक जनाब। समझ आ रही नहीं आ रही? कोई मसला नहीं जनाब, सुप्रीम कोर्ट से तो हो जाएगा बरी। सुप्रीम कोर्ट में गए, आला अदलिया और तगड़ा वकील किया, बड़ी भारी फीसें भरी, लेकिन बात वहां भी नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट से भी सजा मौत बरकरार रही। अब मायूसी बनती है ना कि और ऑप्शन है? कौन सा जी? जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। यकीन करो, दुनिया का वेला तरीन ओहदा पाकिस्तान का। खैर अल्लाह भला करे, काम तो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी, बोलो भाई, काम तो काबिल जिक्र उसका भी कोई नहीं होता, लेकिन सदर साहब तो माशाअल्लाह सारा दिन सत्तू पी के सोया रहता है जनाब। जो भी है यकीन जानिए बेख्तियार है, कुछ भी नहीं, सारा दिन मक्खियां मारेगा, टोटल लाखों रुपया तनख्वाह लेता है 4 फाइलों पर साइन करने की, बस। समझ आ रही नहीं आ रही? और कोई काम नहीं है उसका। चलो अब भाई उसके पास एक है रहम की अपील का इख्तियार, कि अगर उसके यहां अपील हो जाए वो इख्तियार रखता है, माफ करना चाहे कर सकता है। अच्छा भाई, मैं पाकिस्तान के सदर की बात नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल भी इख्तियार होता है। मैं वैसे जर्नली सदर की बात, जर्नली सदर की नहीं, जर्नली सदर की बात कर रहा हूं जनाब। समझ आ रही नहीं आ रही? के अदरवाइज जो सदर होता है बअल्फाज दीगर वो मुल्क का बादशाह होता है, ऐसा है भाई। और जो मुल्क का बादशाह होता है बअल्फाज दीगर वो मुल्क का मालिक होता है, ऐसा ही है भाई। तो मैं कहना चाहता हूं, पहले आप सुप्रीम कोर्ट तक थे काजी की अदालत में, अब गए सदर यानी मालिक की अदालत में। मालिक की अदालत में रहम की अपील की। अब केस लड़ने के लिए कौन चाहिए? वकील। वकील वहां चलेगा? वकील तो काजी की अदालत में था, मालिक की अदालत में वकील नहीं। पॉइंट समझना मेरा, मैं यही समझाना चाहता हूं आपको। मालिक की अदालत में गए, आपका मुकद्दमा, आपका मुद्दा लड़ने के लिए अब एक सिफारशी चाहिए। बोलो कौन चाहिए? सारे बोलो कौन चाहिए? ये सबक है, याद करके जाना है। कौन चाहिए? आप क्या कहेंगे जी? सदर साहब का कोई दोस्त, यार, हांडी वाल, पार्टी वाला, बिजनेस पार्टनर, इलाके वाला, बरादरी वाला, खानदान वाला, कोई बंदा निकालो जो सदर साहब से हमारी सिफारिश कर दे कि जनाब मेहरबानी करो, काम साफ कर दो जनाब, बंदे को माफी दे दो। पता चला तीसरा फर्क क्या हुआ काजी और मालिक की अदालत में? काजी के पास गए, जरूरत वकील की पड़ी, मालिक के पास गए, जरूरत सिफारिशी की पड़ी। इतना समझ आ गया? आ गया समझ? अब अगला सवाल है मेरा, एक जवाब देना जरा। हम सब मुसलमान हैं, हमारा ईमान और अकीदा है, हमने एक दिन मरना है ना अकीदा? हमने एक दिन, और यह भी हमारा अकीदा है, मरकर खत्म नहीं हो जाएगा किस्सा, असल कहानी तो बोलो जी, असल सफर तो उसके बाद शुरू होगा। यह हमारा ईमान है। हम सब ने मरकर एक दिन उस मालिक की अदालत में जाना है या नहीं जाना? जिसका ईमान है ऊंचा बोलो यार। उस मालिक की अदालत में पेश होना है नहीं होना? अभी आपने बताया कि जब मालिक की अदालत में जाए ना बंदा तो सिफारिशी के बगैर काम। तो आओ अपने उलमा से पूछो, अपने बुजुर्गों से पूछो, कुरान हदीस के सफ़े खंगालो, जरा चेक करो। उस मालिक की अदालत में जब जाएंगे ना तो कोई MPA करेगा सिफारिश? MNA काम आएगा? बड़ी गाड़ी, कार, बंगले, कोठी, बड़ी मूंछों वाली सरकार कोई काम आएगी? बोलो भाई,
कौन है सिफारशी मालिक की अदालत में? आओ उसकी जुबान से गवाही पेश करता हूं जिस पर सच्चाई की मोहर लगी है, शक शुबे की गुंजाइश नहीं, सादिक व मसदूक पाक पैगंबर का फरमान है। मेरे नबी ने फरमाया जिसके सीने में रब का कुरान है वो हाफिज कयामत में इतना पक्का और तगड़ा सिफारशी होगा कि कयामत में ये जिस पे हाथ रख देगा खुदा उसे भी जन्नत का वारिस बना देगा। नबी ने फरमाया कयामत में सिफारशी कौन है? सारे बोलो कौन है? हाफिज कुरान है। अच्छा, एमपीए का ओहदा छोटा तो कोटा थोड़ा, एमएनए का ओहदा बड़ा तो कोटा ज्यादा, मिनिस्टर का ओहदा और बड़ा तो कोटा, ओहदा बढ़ने से कोटा बढ़ जाता है। हाफिज ने अल्फाज याद किए, 10 का कोटा मिला। आलिम ने अल्फाज के साथ मानी भी समझे हैं, आलिम को 70 का कोटा मिला। एक आलिम कितनों का सिफारशी? सारे बोलो कितनों का सिफारशी? 70 का सिफारशी बनेगा। ये है सिफारशी। अब अगले जरा मेरे साथ चलना है, आपने बड़ी तवज्जो से मेरे अल्फाज का जवाब, मेरे सवालों का जवाब देना है ताकि बात आपके दिल, सिर्फ दिमाग नहीं, दिल की तह तक बैठ जाए, आखिरी बंदे तक भी बड़ी तवज्जो के साथ। इतनी बात क्लियर हो गई कि मालिक की अदालत में भी जाना है, इतना भी क्लियर हो गया कि वहां सिफारशी के बगैर काम। अब मेरा अगला सवाल, बताइए जन्नत में कौन कौन जाना चाहता है? जरा जल्दी से हाथ खड़ा करो। जिंदाबाद, बड़ी स्पीड है। तुसी तो तैयार बैठे हो जिम्मे बैरिया टाउन जाना है। चलो जी, मैंने कौन सा अपने खर्चे पे लेके जाना है? मेरी दुआ है या अल्लाह अपने नबी की किसी उम्मती को महरूम ना फरमा, बिला हिसाब किताब जन्नत का दाखिला अता फरमा। लेकिन एक बात समझाना चाहता हूं जिसके लिए मैंने ये हाथ खड़े करवाए। किसी भी महकमे में बंदे ने जाना हो ना, मसलन एक बंदा कहता है यार मैं आर्मी में जाना चाहता हूं, आर्मी में नौकरी करना चाहता हूं, या किसी भी महकमे में आप जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जब जाएंगे ना, तो पहला सवाल क्या होगा? जी आप नौकरी चाहते हैं हमारे यहां? बिल्कुल, हम दे देंगे आपको, अपना मेरिट बताइए। पहला सवाल क्या होता है? मेरिट बताओ, काबिलियत कितनी, नंबर कितने, तजर्बा कितना, अहलियत कितनी है आप में। मेरिट है तो बिस्मिल्लाह, हम आपको जॉब देते हैं। अगर मेरिट ना चले, मेरिट ना हो, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? बोलो ना यार। वो पाकिस्तान में तो दूसरा ही चलता है, पहले तो बेचारे जूते ही घिसाते रहते हैं। ऐसा ही है भाई, सिफारिशी चलती है, 2 ही ऑप्शन है, तीसरा कोई नहीं। ऐसा है या नहीं है? फिर मेरा सवाल है, बताओ मैंने अभी आपसे पूछा जन्नत में किस किस ने जाना, बच्चे से लेकर बूढ़े तक मेरे समेत सारे तैयार हैं कि यार सब ने जाना है। मेरा सवाल है, बताओ जन्नत में जाने के लिए मेरिट किस किस के पास है? वो हाथ खड़ा करे। पता नहीं समझ आई या नहीं आई आपको? मेरी बात समझे या नहीं समझे? जन्नत में जाने के लिए मेरे समेत सब तैयार। पहले तो हाथ खड़ा किया, अब हाथ किसी का नहीं उठा मेरे समेत। पता चला मेरिट किसी के पास हकीकतन नहीं। खुदा की कसम, जो हम नमाजें पढ़ते हैं हमें पता है, जो हम इबादत करते हैं वो हमें पता है। अल्लाह लपेट कर मुंह पर दे मारे, वो अपने फजल से कबूल कर ले तो उसका करम है, वरना खुदा की कसम कबूलियत के काबिल हमें तो आता ही नहीं है। नमाज आती ही नहीं है, तहारत का तरीका तक नहीं पता, सूरह फातिहा ढंग से पढ़नी नहीं आती। सकते हम कैसे दावा कर सकते हैं कि मेरिट है? मेरिट कोई नहीं, कोई बंदा दावा नहीं कर सकता, न गौस, न कुतब, न अब्दाल, न वली, न आलिम, न हाफिज, न मौलवी, कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास मेरिट है अमलों का और मेरे अमल इस काबिल हैं कि मैं जन्नत में जा सकता हूं। दावा इल्तिजा कर सकते हैं, दावा। जब जन्नत में जाना सारे चाहते हैं, मेरिट किसी के पास नहीं, तो बोल फिर जन्नत में जाने के लिए ऑप्शन कौन सा बचा? सारे बोलो ना, कौन सा ऑप्शन बचा? और सिफारशी कौन है? तो इन मदरसे के बच्चों और मौलवियों के बगैर तुम जन्नत में जाकर दिखाओ। मैं दलील की बुनियाद पे दावा कर रहा हूं, मैं जज्बात में नहीं कह रहा। लाओ किसी में हिम्मत है मेरी दलील को चैलेंज करो। मैं दलील की बुनियाद पे कह रहा हूं, इनके बगैर तुम जन्नत में जाकर दिखाओ। कहते हैं जी मौलवियों ने कौम को दिया क्या? जो उठता है
भांत भांत की बोलियां तुम सोशल मीडिया सुनते हो, तुम फेसबुक सुनते हो, तुम यूट्यूब सुनते हो, तुम जाहिल किस्म के सहाफियों को सुनते हो, और तुम इन मदारिस और इनमें पढ़ने पढ़ाने वालों के बारे में नेगेटिव राय कायम करते हो। कभी आओ दलाल की दुनिया में हमारे सामने भी बैठो, आओ आंखों में आंखें डाल के हमसे भी बात करो, हम तुम्हें बताएं मौलवी ने क्या दिया। मौलवी ने तुम्हें और सब कुछ दिया, मौलवी के बगैर तू जन्नत का हकदार नहीं बन सकता। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तमाशा बना लिया पूरी कौम ने। सिफारिशी चाहिए, मेरिट नहीं है तो सिफारिश ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। अब अगला सवाल, तवज्जो है, बोलो भाई। जन्नत में जाने वाले तो बहुत सारे बैठे हैं, सारे ही बैठे हैं, ऐसा है भाई? जाने वाले तो बहुत हैं, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। अब अगला सवाल मेरा, इस मजमे में जन्नत ले जाने वाले कितने बैठे हैं वो हाथ खड़ा करें। यानी हाफिज कुरान, आलिम दीन, सिफारशी, वो कितने बैठे हो भाई? हाथ खड़ा करो जरा, शर्माओ नहीं, ऊंचा हाथ खड़ा करो यार, फखर से करो। आलिम हाफिज कितने बैठे हो? हाथ खड़ा करो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जज़ाकल्लाह, तवज्जो भाई। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया जाने वाले ज्यादा हैं, ले जाने वाले, यही समझ आया ना जी। मसला तो फिर फंस गया, जन्नत तो फिर मशकूक हो गई। हम तो बड़ी जल्दी तैयार थे, समझ आ रही नहीं आ रही? फिर खटाई में पड़ गई हमारी जन्नत। जाने के लिए तो बहुत तैयार, ले जाने वाले सिफारशी बड़े, बोलो भाई, कोटा बड़ा थोड़ा हो गया। अब कैसे हल होगा मसला? आओ मैं हल करके देता हूं, इंशाल्लाह एक एक को जन्नत में छोड़ के आऊंगा। टेंशन न लें, मेरी दलील पे गौर करें। आप में से कई ताजिर लोग बैठे होंगे, कारोबारी लोग। भाई बेहतरीन ताजिर कौन है? बेहतरीन कारोबारी बंदा कौन है? कारोबार का उसूल क्या है? अगर माल की डिमांड ज्यादा हो और माल मार्केट में शार्ट हो जाए तो समझदार ताजिर क्या करता है जी? बोलो पाकिस्तानियों, क्या करते हो? माल रोक लेते हैं, जखीरा अंदोजी कर लेते हैं, कीमतें बढ़ा लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, यही कुछ करते हैं ना हम पाकिस्तानी। क्या ये जायज है? बोलो भाई, इस्लाम में इजाजत है, कानून में इजाजत है? नाजायज काम, हराम है ये तो। मैं इसका सवाल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं शरान कौन सा काम जायज है वो बताओ। माल की डिमांड ज्यादा हो और माल मार्केट में शार्ट हो जाए, समझदार ताजिर हर कीमत पर माल को पूरा करता है। मसलन एक ग्राहक आया दुकान पर, जनाब फलां चीज है, उसके पास अगर नहीं है ना तो वो मुंह फाड़ के ना नहीं करेगा। समझदार ताजिर, चीज नहीं है लेकिन वो ग्राहक को ना, वो कहेगा बादशाह बैठो, अच्छा पियो तो मैं हुणे मंगा के देना। करेगा नहीं करेगा? ये चाय पियो, मैं अभी मंगा के देता हूं। वो दूसरे साथ वाले दुकानदार से पकड़ के ले आएगा, ओ भाई तुम जो उससे पकड़ के ला रहे हो तो ग्राहक को कहो ना के, लेकिन वो नहीं कहेगा। क्यों? उसको पता है ग्राहक मेरा है, इसको मेरे हाथ से टूट कर। अगर मार्केट में भी नहीं है वो कहेगा जी तुसी कल लाना, मैं पिंडियों मंगा दे। कहेगा नहीं कहेगा? बड़े लेवल का ताजिर है, वो कहता है जी 1 महीने का 10 दिन का टाइम दो, मैं चाइना से मंगवा दूंगा आपको, आप अपना राब्ता नंबर देकर जाओ। समझदार ताजिर, माल की डिमांड ज्यादा है, माल शार्ट है, हर कीमत पर माल, बोलो भाई। तो मैं इसी उसूल के तहत कह रहा हूं, जन्नत में जाने वालों की डिमांड ज्यादा है और सिफारशी कम है, माल शार्ट है, तो समझदार मुसलमान भी हर कीमत पर माल को पूरा करेगा। नहीं समझे आप? माल को पूरा करने का क्या मतलब है? कि हर घर में क्या होने चाहिए? बोलो ना भाइयों, हर घर में सिफारशी होने चाहिए नहीं होने चाहिए? डिमांड तो तभी पूरी होगी ना बाबा। मैं, ये हजरों का इलाका है अटक में, यहाँ एक कुरान पाक की इसी तरह मदरसे का एक सालाना प्रोग्राम था, बहुत सारे बच्चे हाफिज कुरान बने, तो मैंने कुरान मजीद की फजीलत पर गुफ्तगू की। जब मैं बयान से फारिग हुआ, दुआ करने लगे हम, तो एक मजमे में नौजवान खड़ा हो गया, क्लीन शेव, यूनिवर्सिटी का नौजवान था। मुझे कहने लगा मौलाना 1 मिनट ठहर जाएं, एक मेरी बात सुन लें फिर दुआ करना। मैंने कहा जी क्या बात है? उसने एक छोटे से 10 साल के बच्चे को अपने सामने खड़ा किया, कहने लगा जी इस बच्चे को आप देख रहे हो? मैंने कहा जी देख रहा हूं। कहता है ये मेरे सगे चचा का बेटा है, मेरा कज़न है, इसी मदरसे में पढ़ के ये फारिग हुआ, हाफिज बना और आज इसकी भी दस्तारबंदी हुई है, यह हाफिज कुरान बन गया है।
मैंने कहा जी बहुत अच्छा। उस नौजवान की सोच पर मैं हैरान हुआ। वो नौजवान कहने लगा, मौलाना आज इस हज़ारों के मजमे को गवाह बनाकर, अल्लाह को गवाह बनाकर, आपको गवाह बनाकर अपने इस छोटे से हाफिज कुरान भाई से एक वादा लेना चाहता हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्या वादा लेने लगा इस बच्चे से। मैं कौन नौजवान कहने लगा, मेरे भाई उस हाफिज कुरान भाई को कहने लगा, मेरे भाई आज इस मदरसे वालों ने तेरी जेब में जन्नत की कन्फर्म 10 टिकटें डाल दी हैं। तेरी जेब में कन्फर्म जन्नत के 10 वीज़े डाल दिए हैं। क़यामत वाले दिन जिसको तू ये वीज़ा देगा ना, फ़ौरन से पहले वो जन्नत का वारिस बनेगा। लेकिन मेरे भाई जब ये 10 वीज़े डालकर जेब में तू मैदान हशर में आएगा ना, बड़ा नफसा नफसी का आलम होगा। उस वक़्त वीज़े बड़े थोड़े होंगे, लाइनें बड़ी लंबी होंगी। वीज़े बड़े लिमिटेड होंगे, तेरे पीछे कतारें बड़ी लंबी होंगी। मेरे भाई आज इस सारे मजमे को गवाह बना के मुझसे वादा कर, मेरे चेहरे को अच्छी तरह पढ़ ले। जब वीज़े तकसीम करने लगे अपने भाई को भूल न जाना, अपने भाई को नजरअंदाज ना कर देना। आज इस सारे मजमे को गवाह बना के मुझसे वादा कर, मैं तुझसे ये वादा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं हैरान रह गया यारो, अल्लाह सबको ये सोच नसीब फरमा दे। यारो अभी इलेक्शन गुजरा है ना, खुदा की कसम एक MPA की क्या औकात है, एक MNA की क्या वैल्यू, क्या हैसियत है। लेकिन खुदा की कसम इन टके टके के ओहदों के लिए लोग टिकट लेना पड़ता है ना पार्टियों का, तो MPA की टिकट के लिए करोड़ों रुपया लगा देते हैं, MNA के टिकट के लिए करोड़ों रुपया लगा देते हैं। जिंदगी की जमा पूंजी इज्जत तक दांव पे लगा लेते हैं कि हमें टिकट मिल जाए। और यारो जिन टिकटों ने तुम्हें जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दिया, उनके लिए तो करोड़ों लगाकर भी पीछे मारे मारे फिरो। और जो जन्नत के वीजे और टिकटें मुफ्त में बांट रहे हैं, उनके लिए तुम्हारे पास कोई वैल्यू, कोई अहमियत, कोई जगह नहीं कि आज मुफ्त में टिकटें बंटती हैं मदारिस में, लेकिन हम अपनी दौलत, अपने बच्चों को ये दौलत देने के लिए तैयार। क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेगा एक एक से, जालिमों लोगों के सामने आकर तो कुरान को चूम के माथे से लगाते थे कि इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। जब कहते थे कि कुरान से बड़ी कोई दौलत नहीं है, तो ये दौलत अपनी औलाद को तुमने दिलवाई क्यों नहीं? पूछेगा नहीं पूछेगा? यह मुनाफिकत है यार। मुंह से कहते हैं कुरान सबसे बड़ी दौलत, लेकिन मेरा बच्चा तो APS में जाएगा। कुरान सबसे बड़ी दौलत, मेरा बच्चा तो कैडेट काकूल में पढ़ेगा। कुरान सबसे बड़ी दौलत, मेरा बच्चा तो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, O लेवल A लेवल करेगा। उसी के लिए मर रही है पूरी कौम, बुखार चढ़ा है, एहसास कमतरी का शिकार है हम लोग। आज बच्चे की अंग्रेजी में कम पार्ट आ जाए ना, बाप को रात को नींद नहीं आती, मां को खाना अच्छा नहीं लगता। हाय मेरे बच्चे, तू अंग्रेजी फेल हो गया, तेरे मुस्तकबिल का क्या बनेगा? तुझे अंग्रेजी नहीं आती, तेरा फ्यूचर तो क्या तबाह। ओए एहसासी कमतरी के मरीजों सुनो, क्या तरक्की के लिए अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है? बोलो भाई, इसके बगैर तरक्की नहीं हो सकती। मैं दुनिया के बेशुमार ममालिक की मिसालें आपको पेश कर सकता हूं जनाब। जापान, फ्रांस, चाइना, बताओ दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार हैं या नहीं है? मादी एतबार से तरक्की की है या नहीं की? जाओ इन ममालिक का चक्कर लगाओ। अंग्रेजी बोलना दरकिनार, अंग्रेजी पर कुछ थूकने के लिए तैयार नहीं। अपनी कौमी जुबान पर क्या करते हैं? बोलो ना भाई, फख्र करते हैं नहीं करते? अपने कल्चर पर, अपनी तहजीब पर, अपनी मिल्लत को क़ियास अक़वाम मगरिब से न कर। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हम खास हैं, हम आम नहीं है। हमें क्या जरूरत किसी से मुतासिर होने के लिए? क्यों मेरी कौम को इतना बुखार चढ़ गया? मैं माजरत के साथ अर्ज करूं, अंग्रेजी जुबान बोलने का मुखालिफ नहीं, हम तो मदरसों में पढ़ा रहे हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? मैं और जाविये से बात कर रहा हूं। बोलना और चीज है, लैंग्वेज की हद तक तो दुनिया की कोई लैंग्वेज सीखो, इस्लाम ने मना, लेकिन उसकी गुलामी करना, बोलो भाई, अंग्रेजी और चीज है। अंग्रेजियत, अंग्रेजी जुबान का नाम है। अंग्रेजियत एक कल्चर, तहजीब और फिक्र का नाम है। मेरी कौम ने आज अंग्रेजी को बतौर जुबान के नहीं लिया, बतौर कल्चर और तहजीब के लिया है, बतौर फिक्र और निजाम के लिया है। बोलिए, उसी के ताबेदार बने हुए नहीं बने हुए? उसी के आगे लंबे लेटे हुए हैं। जुबान की हद तक तो मैं मुखालिफ नहीं, हम भी पढ़ाते हैं मदरसों में, लेकिन हम अपने बच्चों को जहनी गुलाम नहीं बनाते। सही है या गलत है? बोलो भाई। पूरी कौम अंग्रेजी के बुखार में पड़ी हुई है। ये सब कुछ नहीं है बाबा, कुछ और भी काम आने वाली चीजें हैं, इन पर भी जरा काम धरा करो।
कि बच्चे की अंग्रेजी में नंबर थोड़े आ गए, इस पर परेशान हो। बच्चा ग्रेजुएशन कर जाता है, अल्लाह की कसम उसे दुआ कुनूद नहीं आती, इस पर कभी परेशानी हुई? नमाज तक नहीं आती, जुमा तक वो नहीं पढ़ता, कभी बाप के माथे पे शिकन आई? कभी मां को टेंशन हुई? जवान बेटी है, सर पे दुपट्टा तक लेने के लिए तैयार नहीं, इस पर मां को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। वहां आंखें बंद की हुई हैं, अंग्रेजी का पूरी कौम को खब्त सवार है। अल्लाह इससे बढ़कर हमें अपने दीन की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो सारे। एक आलिम एक दफा फरमाने लगे, मेरे पास एक बंदा आया, अपने बेटे को साथ लाया, जवान बेटा, और मुझे तारुफ करा के कहने लगा, जी ये मेरा बेटा है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा, बड़ा ज़हीन, बड़ा काबिल, बड़ा पोजीशन होल्डर, हमेशा फर्स्ट आता है, टॉप 10 में होता है, ऐसा है वैसा है, बड़े फजाइल सुनाए उसके, सारी खूबियां गिनवा के आखिर में कहने लगा, बस जी थोड़ा सा बेदीन हो गया। थोड़ा सा क्या हो गया? ये सारी सिफात बयान करके आखिर में बोला थोड़ा सा बेदीन हो गया। मैंने कहा भाई ये तो ऐसे ही है जैसे एक मरीज चारपाई पर लेटा हुआ है ना जनाब, डॉक्टर को बुलाया, भाई मरीज को चेक करो, डॉक्टर ने मरीज को इंस्ट्रूमेंट्स लगा के चेक किया, और चेक करके डॉक्टर सब कहने लगे भाई इसकी आंखें भी ठीक, कान भी ठीक, जुबान भी ठीक, हाथ पांव भी ठीक, दिल गुर्दे भी ठीक, सारा ठीक है, बस थोड़ी सी जान निकल गई है। नहीं समझ आ रही आपको? थोड़ी सी क्या निकल गई है? तो जालिमों बताओ, जिसकी जान निकल गई उसका कुछ ठीक है? बोलो भाई, वो ठीक है भी तो किस काम का है? बाबा खुदा की कसम उठा के कहता हूं, तेरे बच्चे में दीन नहीं है ना अगर, और सब कुछ है, खुदा की कसम वो किसी काम का नहीं है। जितना मर्जी वो डिग्रियां ले ले, जितना मर्जी वो टॉप कर ले, अल्लाह की कसम तेरी दुनिया के लिए भी वबाल है, तेरी आखिरत के लिए भी वबाल है। और अगर तेरे बच्चे के पल्ले कुछ भी नहीं लेकिन अल्लाह का दीन और कुरान है, खुदा की कसम तेरी दुनिया में भी तेरी आंखों की ठंडक है, तेरे बुढ़ापे की लाठी है, तेरी कब्र का सहारा है, तेरे पुलसरात की सवारी। बोलो है या नहीं है? कुछ इंसाफ करो यार, अंधाधुंध दुनिया के पीछे भागे चले जा रहे। इस कौम के अंदर 22 करोड़ से ज्यादा आबादी, 8 से 10 करोड़ के करीब बच्चे हैं। कम से कम बच्चों की तादाद कितनी है? और मदारिस में टोटल 30 से 40 लाख बच्चे आए। 10 करोड़ में से कितने आए? 30 से 40 लाख खींचतान के आए। वो भी बताओ, 10 करोड़ का 40 लाख झूंगा भी, बोलो भाई, झूंगा भी नहीं बनता, आटे में नमक नहीं बनता। और हमारी कोशिश क्या है कि इनको भी कम करें, डिट्रैक करें। समझ आ रही नहीं आ रही? इनको भी किसी और पटड़ी पे लगाएं। बाबा ये जो 40 आ गए हैं ना, इनको खालिस कुरान का होकर रहने दो, इनको खालिस दीन का होकर रहने दो, इनको डबल माइंडेड ना करो। होना ये चाहिए कि इंसाफ क्या है, अगर मुसावात का तकाजा भी है तो ये होना चाहिए कि ये 10 के 10 करोड़ बच्चे अगर एक टाइम स्कूल जाते हैं तो मुसावात का तकाजा है कि एक टाइम कुरान को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमने 24 घंटे में से अपने बच्चों को कुरान के लिए कितना वक्त दिया? सर्दियों का मौसम आता है ना, दिन छोटे होते हैं, तो जो थोड़े टाइम के लिए बच्चे नादरा पढ़ने मस्जिद में आते थे, हम वो भी छुड़ा लेते हैं। पूछो भाई क्यों छुड़ा लिया? कहते हैं जी बच्चा स्कूल जाता है, वापस आता है, खाना खाता है, फिर ट्यूशन चला जाता है, फिर शाम हो जाती है, थक जाता है, इसलिए अब कायदे से पारे की। सर्दियों के 3-4 महीने माँ बाप वो जो थोड़ा बहुत झुंगे में कुरान पढ़ाते थे ना, उसकी भी छुट्टी कर लिया जनाब, वो भी नहीं पढ़ाना बिल्कुल। कुरान की अंग्रेजी का नागा ना हो, स्कूल की छुट्टी ना हो, मस्जिद में बच्चा जाए ना जाए, माँ बाप को कोई परवाह, कोई एहसास नहीं है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे प्यारो, ये टिकटें बट रही हैं। बोलो क्या बट रही हैं? सीटें रिजर्व करवा लो, अभी से कंफर्म करा लो। हम अक्सर दोस्तों को सुनाता हूं, ये हमारे पिंडी के करीब गुजर खान का इलाका है, यहाँ भी इसी तरह मदारिस का कुछ प्रोग्राम था, एक ज्वाइंट सा प्रोग्राम था। बहुत सारे बच्चे हाफिज कुरान बने तो उनके सर पे दस्तार सजाई गई। मैंने कुरान मजीद की फजीलत पर गुफ्तगू की। अगले दिन वहाँ से एक बंदे का मुझे फ़ोन आया, कहने लगा मौलाना आप रात को हमारे इलाके में आए, मैं बड़ी दूर से आपकी तकरीर सुनने आया। मैंने आपकी पूरी तकरीर लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनी और मैंने उसी मजमे में बैठे बैठे नीयत कर ली कि मैं अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाऊंगा, तय कर लिया। लेकिन जब घर गया ना मौलाना, तो वजारत दाखिला से भी मंजूरी करवाना तो क्या ख्याल है, होता नहीं होता? आपके यहाँ है कोई रिवाज? बोल दियो, आपस दी गल है, केड़ा मैं दसना है किसी ने। चलो बरम रख लिया आपने कलियां अपना नहीं आख्या। चलो जी अल्लाह खुश रखे, है रिवाज जी।
कहते जी मैंने बेगम से जाकर कहा, मैंने कहा पलिए लोके मैं तो राती तकरीर सुन के आया। मैंने बेगम को भी आपकी वो पूरी तकरीर सुनाई कि हाफिज कुरान को क्या एजाज, क्या मर्तबा, क्या फजीलत, क्या शान है। तो मैंने तो नियत कर लिया भाई 2 बच्चे हैं ना, एक को हाफिज बनाना है। मगर मेरी बेगम ने मुझसे बहस कर ली, अड़ी लगा ली। वो कहती है नहीं भाई। मैंने कहा भाई 2 में से एक हाफिज। बेगम कहने लगी नहीं, 2 बेटे हैं, दोनों हाफिज बनेंगे, दोनों आलिम बनेंगे। सुभान अल्लाह, ऐसी माएं आज भी जिंदा हैं। 2 बेटे, दोनों हाफिज, दोनों आलिम। मैंने कहा नहीं भाई, एक को दीन, एक को दुनिया, एक को मदरसा, एक को स्कूल कॉलेज, दोनों लेने चलाते हैं। कहने लगे नहीं, दोनों हाफिज आलिम बनाने। खैर बड़ी बहस हुई। आखिरकार मेरी बेगम ने इतनी तगड़ी एक दलील दी कि मुझे हथियार ठालने पड़े। वो दलील क्या थी? मेरी बेगम मुझे कहने लगी भाई तेरी बात 1 मिनट के लिए मान ली कि 2 बेटे हैं, एक को हाफिज बनाएंगे और एक को स्कूल में डालेंगे, तेरी बात मान ली। तो फिर बता, एक बच्चा हाफिज बन के, वो पंजाबी में मुझे कहने लगी, एक पुत्र हाफिज बन के 10 दादके बख्शवा लैसी ते 10 नानके तेरा प्यो बख्शवासी। चोट बड़ी जबरदस्त मारी। और 10 दादके एक बख्शवा लैसी ते 10 नानके तेरा प्यो बख्शवासी। दोनों पुत्रों नू हाफिज बना, 10 इधरों ते 10 कुछ ते कोटा पूरा होवे। क्यों? इसलिए कि जाने वाले बहुत हैं, ले जाने वाले। तो कोटा पूरा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या कहते हो यार? अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले सवाल किया आपसे कि जन्नत में किस किस ने जाना, तो आपने 1 सेकंड से पहले भी हाथ खड़े कर दिए। अब मेरा सवाल है, बताओ जन्नत में जाना सब ने है, मेरिट नहीं है। बताओ दिल से हाथ खड़ा करके कौन कौन है जो सिफारिशी तैयार करेगा? पक्की बात है या सियासी ऐलान है? पक्की बात है ना? इंशाअल्लाह ये आपका अल्लाह से कमिटमेंट है। मैं तो नहीं जानता आपको, लेकिन आपका अल्लाह के साथ मामला है। हर घर में एक हाफिज बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? कम अज कम बेटा, बेटी, नवासा, नवासी, पोता, पोती, भांजा, भतीजा, पड़ोसी, दोस्त का बच्चा। हमारे ये गुजरांवाला के करीब एक गांव है, गांव का पहले कुछ और नाम था, अब नाम ही हाफिज वाला। अब नाम ही क्या है? मैंने वजह पूछी, मैंने कहा यार ये नाम क्यों रखा? कहते हैं इस पूरे गांव के हर घर में कोई ना कोई हाफिज कुरान है। सुभान, ये पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। हर घर में कोई ना कोई हाफिज कुरान है। ऐसा कुरान का नूर, ऐसा शौक, ऐसा ज़ौक़ ये होना चाहिए हमारे अंदर। अगर रमज़ान आ रहा है ना, आखिरी बात कहता हूँ, रमज़ान शरीफ आ रहा है अब करीब, तो रमज़ान से पहले आपने अक्सर देखा है मस्जिद कमेटियों वाले सर जोड़ते हैं, मीटिंगें करते हैं। समझ आ गई भाई? आगे रमज़ान आ रहा है, मस्जिद में कालीन नया डालो। आगे रमज़ान आ रहा है, मस्जिद का पेंट नया करवाओ। आगे रमज़ान आ रहा है, मस्जिद में पंखे नए लगवाओ, लाइटें नई लगवाओ, फलां काम ये करो। करते नहीं करते? आगे रमज़ान आ रहा है, ये इंतज़ाम करो। अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा। कभी किसी मस्जिद कमेटी वालों ने मशवरा किया, मीटिंग बुलाई, मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग कभी सर जोड़कर इसके लिए फिक्रमंद होकर बैठे? आगे रमज़ान आ रहा है, पिछला रमज़ान भी गुजरा, हमारे मोहल्ले के कितने लोग हैं जो पूरा रमज़ान भी मस्जिद में नहीं आए। यारो आओ मिलकर सोचें, फिक्र करें, मीटिंग करें, को हीला करें कि ये जो मस्जिद में रमज़ान में भी नहीं आते, किसी तरह इनको मस्जिद में लाओ। इन बेनमाजियों को नमाज से जोड़ो। कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, 10-10, 20-20 साल हो गए, लेकिन उनकी नमाज ठीक नहीं है, उनकी सना तक ठीक नहीं है। वो नमाज पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, नमाज होती नहीं। आओ को मशवरा करते हैं, इन लोगों की नमाज ठीक करवाएं। इनकी भी रोजाना क्लास लगा करे, सिर्फ बच्चों की क्लासों पर जोर नहीं। मैं दरखास्त करूंगा आपसे, तालीम बालगां का भी इंतजाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या वजह है यार? बच्चे के कुरान पढ़ने पर जोर देते हो, खुदा की कसम अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये बच्चा अगर इस हालत में मर गया, अल्लाह इससे सवाल। लेकिन मेरे आपसे बोलो भाई, पूछ होगी नहीं होगी? हमें खुद कुरान पढ़ने नहीं आता, कभी एहसास हुआ? कभी हमने अपनी मस्जिदों के निज़ाम को इन खतूत पर उस्तवार किया? मैं कहता हूं आपकी मस्जिद बहुत खूबसूरत बनी है, मादरत के साथ मैं नफी नहीं कर रहा, लेकिन मेरा एक सवाल है, इस मस्जिद में अगर टाइलें ना भी लगती, सादा दीवारें होती, क़यामत वाले दिन अल्लाह ने पूछना था आपसे? बोलते नहीं यार। एल्यूमिनियम के दरवाजे लगे, सादे भी लगे होते लोहे के, अल्लाह ने पूछना था आपसे? कालीन बिछा है, दरिया बिछी होती माड़ी और सस्ती सी, अल्लाह ने पूछना था आपसे? कोई सवाल नहीं था, कोई सवाल नहीं था। लेकिन अगर इस मस्जिद में
वो मस्जिद नबवी वाले आमाल नहीं जिंदा हो रहे, दीन के सीखने सिखाने का इंतजाम नहीं, दीनी तालीम और तरबियत का इंतजाम नहीं, नस्लों को दीन से जोड़ने का बंदोबस्त नहीं। सवाल होगा या नहीं होगा? ऊंची आवाज से बोलो। तो जिन चीजों का सवाल होना है वो तो हमारी मस्जिदों में, मादरत के साथ एक उमूमी बात कर रहा हूं, नहीं नजर आती। और जिनका सवाल ही नहीं होना, करोड़ों रुपए उस पर लग रहे हैं नहीं लग रहे? बोलो भाई। और एक बात और भी आगे मादरत के साथ ये भी अर्ज करते चलो, नाराज तो नहीं होगे? होगे तो की कर लोगे? सच्ची गल है ना, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? और मौलवी खाली मर्जी दा दीन तो नहीं बयान करने वाला, समझ आ रही नहीं आ रही? दीन तो हक बात है, मसला बयान करना मेरी जिम्मेदारी, आगे अमल करें ना करें, कोई ये ना कहे कि हमें बताया नहीं किसी ने। मुझे बताएं, मस्जिदों पर लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं, वॉशरूम वुजू खाने करोड़ों रुपए के बनाते हैं, ऐसा है या नहीं है? मीनार 50-50 लाख रुपया लगाकर मीनार बनाया, वो जी 5 किलोमीटर दूर से नजर आता है हमारी मस्जिद का मीनार है, ऐसा है या नहीं? टिप टॉप। मैं फिर कहता हूं, मैं फतवा नहीं लगा रहा कि नाजायज है, लेकिन जब पूछो ना उन्हीं से जिन्होंने वॉशरूमों पर करोड़ों रुपए लगाए और मीनार पर 50 लाख रुपए लगाए, उनसे पूछो अपने इमाम साहब को तनख्वाह कितनी देते हो? कि जी 15,000 ओखी जी करके देने हैं। कहते नहीं कहते? वो जो बड़ा औखा जा करके देने हैं जनाब, इतनी गुंजाइश ही नहीं। बाबा उसके लिए 50 लाख तेरे कहां से आए? समझ आ रही नहीं आ रही? बेजान दीवारों पर खर्च करने से बेहतर है जानदार इंसानों पे खर्च करो। इसका पूछेगा अल्लाह, उसका सवाल नहीं होगा तेरे से कि तूने अपनी मस्जिद का 50 लाख का मीनार क्यों नहीं बनाया। किसी से सवाल नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इसका सवाल होगा कि तुमने अपनी मस्जिद के इमाम और आलिम दीन, एक अच्छे मुस्तनद आलिम दीन क्यों नहीं रखे? क्यों अच्छे वजीफे का बंदोबस्त नहीं किया? जब बाकी चीजों का इंतजाम हो रहा था, एक अच्छे आलिम दीन के लिए क्यों इंतजाम नहीं हुआ? यह हमारे खाने में नहीं है। मस्जिदों के लिए हम करोड़ों के फंड की नीयत करते हैं, इंतजाम हो जाता है नहीं हो जाता? अल्लाह करता है। तो हम एक इमाम के लिए अच्छी तनख्वाह और माकूल तनख्वाह की नीयत करें। बोलो अल्लाह इंतजाम करेगा या नहीं करेगा? और बाद लोगों ने पता है ये मिजाज बना लिया है, वो समझते हैं भाई मदरसे मस्जिद पर खर्च करना ये तो दीन पर खर्च करना है, मदरसे पर खर्च करना ये तो दीन पर खर्च करना है, लेकिन आलिम दीन की जात पर खर्च करना ये शायद दीन पर, ये समझते हैं। ये गलतफहमी दूर करो अपनी, सिद्दीकी मिजाज बनाओ। अबू बकर सिद्दीक के मानने वालों, एक लंबी हदीस है ना, उलमा से आप सुनते हैं, हजरत अबू बकर ने फरमाया मुझे कितनी चीजें पसंद? बोलो भाई। पूछा कौन कौन सी? पहली अन्नज़्रु इला वजही, आका मेरी आंखें हो, आपका चेहरा हो, मैं मुखड़े का दीदार करता रहूं। दूसरी यकून बिनती तहत रसूलिल्लाह, या रसूलल्लाह मेरी बेटी आपके निकाह में हो, इससे बड़ी कोई मेरी ख्वाहिश नहीं। और तीसरा, हदीस के अल्फाज कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया या रसूलल्लाह इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, या रसूलल्लाह मेरा माल आपकी जात पर खर्च, मेरा माल आपकी, बोलो बोलो आपकी। मेरे नबी की मस्जिद थी या नहीं थी? बोलो भाई। मदरसा था, मिशन था, काज था, तो अबू बकर कह सकते थे या रसूल अल्लाह मेरा माल आपकी मस्जिद पर लगे, मेरा माल आपके मदरसे पर लगे, मेरा माल आपके मिशन पर लगे, मेरी ख्वाहिश है। यह नहीं बोला, क्या बोला? मेरा माल आपकी, बोलो भाई, जात पर लगे। क्या बताना था अबू बकर ने मेरे आप जैसों को कि मस्जिद मदरसे पर लगाना जैसे रब के दीन पर लगाना है, नबी की जात पर लगाना भी नबी के दीन पर लगाने के मुतरादिफ है। और ये उलमा किसके वारिस हैं? नबी के वारिस हैं। जैसे नबी की जात पर खर्च करना दीन पर खर्च करना है, आलिम दीन की जात पर खर्च करना भी नबी के दीन पर खर्च करना है। समझ आ रही नहीं आ रही? हुण सुभान अल्लाह थोड़ी ढिल्ली हो गई है। हाँ, एक जने समझ आइए, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मैं दलील दे रहा हूं, जज्बात में नहीं कह रहा। और मैं एक उमूमी बात कर रहा हूं, माजरत के साथ एक उमूमी बात कर रहा हूं। यार खुदा की कसम, हमारे मुआशरे में बताओ इस दौर में सबसे कम तनख्वाह किसकी है? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये अलमिया का मकाम है या नहीं? कंजरों मिरासियों पे नोट फेंकने की बारी आए, खुदा की कसम हम जेब से 10 दथी निकालते हैं नोटों की, गिनने की जहमत नहीं करते, पूरी पूरी दथियां निछावर कर देते हैं। कंजरों को कंजर पुने पर लाखों रुपया देते हैं, नाच गाने पर, बेहयाई और बेगैरती फैलाने पर लाखों रुपया पैसों की तिजोरियां मुंह खोल देते हैं। और एक आलिम दीन को महीने के बाद 15,000 रुपया,
20,000 रुपया, खुदा की कसम इसको तनख्वाह कहते हुए भी शर्म आती है। जो कौम कंजरों मिरासियों पर लाखों करोड़ों लुटाए और अपने आइम्मा को, कुरान और सुन्नत पढ़ाने वालों को 15,000 से ऊपर न दे, उस कौम में फिर आलिम और हाफिज नहीं, कंजर और मिरासी पैदा होते हैं। माजरत के साथ मेरे अल्फाज सख्त हैं, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और मुझे याद आया, मैं पिछले साल बकरा ईद के मौका पर ना वो चला गया मंडी, जानवरों की, बैलों की मंडी ना, तो मैंने देखा एक बैल के साथ हजरत बड़ा रश लगा हुआ, बड़े लोग इकट्ठे, तो मैं भी चला गया। मैंने कहा पता नहीं क्या तमाशा है। वो जब करीब पहुंचा तो मुझे इतना तजर्बा तो नहीं, लेकिन मैंने एक रफ सा आइडिया लगाया, यार ये बैल तकरीबन बहुत भी हुआ तो 3 या 4 लाख का होगा। अच्छा खूबसूरत बैल था, 3-4 लाख का होगा, आइडिया लगाया मैंने। अच्छा भाई पास गया, जब मैंने कीमत पूछी, मैंने कहा कितने का? कहता 25 लाख का। मैं तो एक दफा हिल गया भाई। चलो 4 लाख वाला 5 का कह लो, 6 का कह लो, फिर भी है 25 लाख रुपया। मैंने कहा दिमाग खराब है यार, ये मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा है, ये तुम क्या कह रहे हो 25 लाख रुपया? कहता मौलवी साहब तो नहीं पता, जरा गौर करो, इसके सीने पे अल्लाह का नाम लिखा है, इसके सीने पे अल्लाह का कुदरती तौर पर ना, वो उसके चमड़े पे जनाब कहते देखो ये लफ्ज़ अल्लाह लिखा है। कहता है बैल की नहीं, इसकी कीमत है। क्या कहता है? बैल की नहीं, इसकी कीमत है, इसलिए 4 वाला 25 का है। मैंने कहा सच बता, इस नाम की कीमत लगाई है तूने? वैसे तो कीमत नहीं लग सकती उस नाम की, लेकिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इस नाम की कीमत लगाई है या अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ बना रहा है? कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं इस नाम की वजह से ये कीमत लगा रहा हूं, अल्लाह का नाम है। मैंने कहा नहीं झूठ बोल रहा है, तू दिहाड़ी लगाने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ बना रहा है। कहता है किस तरह? मैंने कहा अभी चेक करता हूं मैं। मैंने कहा मुझे बताओ, वो जो बैल का मालिक था ना, मैंने कहा आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जहां आपका घर है, वहां कोई मदरसा है? कहता जी है। मैंने कहा उस मदरसे में सारा दिन बच्चे क्या पढ़ते हैं? कहते हैं अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। मैंने कहा कुरान उनके सीने के बाहर है या अंदर? नहीं समझे यार, वो समझ आई नहीं आई? सिर्फ अल्लाह का नाम या पूरा अल्लाह का कलाम? बोलो सारे, सिर्फ अल्लाह का नाम नहीं, पूरा अल्लाह का, बाहर नहीं, पूरा अंदर, पूरा सीने में अलहम से वन्नास तक। वो बच्चे पढ़ते हैं? कहता पढ़ते हैं। मैंने कहा कभी वहां 100 रुपया देने की तौफीक हुई? आ रहा है समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा कभी वहां 100 रुपया देना दूर की बात, कभी अखलाकी तौर पर पूछा हो कि मौलाना इस महंगाई में घर के 5 बंदे होते हैं, खर्चा पूरा, ये सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, बिजली का बिल कैसे पूरा करते हो? कभी अखलाकी तौर पर पूछा भी है? कहता है नहीं। तो मैंने कहा जिसके सीने के बाहर अल्लाह लिखा है उसके 25 लाख लगाता है, और जिनके सीने के अंदर पूरा अल्लाह का कुरान और वही का इल्म है, उनके लिए 100 रुपया देने की तौफीक नहीं है। तो बोल फिर ये ड्रामेबाजी है या नहीं है? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कौम ने वतीरा बना लिया, तमाशा बना लिया बिल्कुल इसको। अल्लाह के दीन पर खर्च करना, उलमा की जात पर खर्च करना, इन छोटे छोटे मदरसे के बच्चों पर खर्च करना, इसको दीन पर खर्च करना। हमारे एक जानने वाले हैं, इंग्लैंड में होते हैं, अल्लाह ने ज़ौक़ दिया उन्हें, इसको भी ज़ौक़ बनाओ अपना। उसकी शादी हुई हजरत इंग्लैंड में, खाता पीता है ठीक ठाक, शादी हुई वहां पर, उसने वहां अपना वलीमा भी नहीं किया, वलीमा नहीं किया। वहां से फोन करके कहने लगा मौलाना मैं अपने वलीमे के सारे पैसे आपको भेज रहा हूं, अपने मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी दावत करना, मेरा वलीमा हो जाएगा। मेरा वलीमा कुरान के हाफिज खाएंगे, मेरा वलीमा ये अजीम लोग खाएंगे। खुदा की कसम इससे खुश नसीबी मेरे लिए क्या होगी? वहां से पैसे भेजे, वहां नहीं वलीमा किया, इन बच्चों को खिलाना अपने लिए एजाज समझा। कदर होती है ना अपनी अपनी, अपना अपना सोच होती है बंदे की। यारो इनकी खिदमत करना कोई मामूली चीज, ये किसके मेहमान है? बोलो भाई, अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान है, कोई मामूली लोग, ये वीवीआईपी लोग हैं। इसलिए इन वीवीआईपी लोगों की खिदमत करना मालो जान के साथ हमारे लिए बड़ा एजाज है। इनकी खिदमत करके इन पर एहसान नहीं होगा, इनकी खिदमत करके अल्लाह हमारी रोजी बढ़ाएगा, उसमें बरकत देगा। हमारी दुकान फैक्ट्री चलेगी इनकी बरकत से, हमारे माल से इनका निजाम नहीं चलने वाला, इनका निजाम मेरा रब चलाने वाला है। तो सिफारशी भी बनाओगे? बोलो भाई। तो सिफारशी कौन कौन है जो इन बच्चों को सिफारशी मानता है अपना? सारे मानते हो कि हमारे सिफारशी हैं, क़यामत में सिफारिश करेंगे। अच्छा एक बंदा को मैंने कहा यार कराची मेरे साथ चलो,
फ़लाँ काम है मेरा बड़ा ज़रूरी, तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे हैं, ज़रा मेरी सिफारिश कर देना कराची जाकर, आओ मेरे साथ। तैयार हो गया, कहते जी ठीक है मैं चलता हूँ। जब वो तैयार हुआ ना तो मैंने उसको बोला, यार तुम मेरी सिफारिश करने तो जा रहे हो कराची, अल्लाह तुम्हें अजर देगा, बड़ा सवाब मिलेगा, किराया अपना अपना, ये मजाक नहीं होगा। सिगरेट पान नस्वार अपना अपना, चिकन कढ़ाई मटन कढ़ाई अपनी अपनी, ये मजाक नहीं होगा। बाकी सिफारिश मेरी करो, अल्लाह अजर देगा। ईमान से बताओ चला जाएगा? वो बोलो ना यार, कहेगा खा खसमानो मैं तेरे प्यो दा नौकर हाँ, सिफारिश मैं तेरी करा तो नस्वार मैं अपनी पावा, सिफारिश मैं तेरी करूं किराया मैं अपना भरूं, मुझे किन नफलों का सवाब है बाबा। उसूल है दुनिया का, जो जिसका सिफारशी होता है खर्चा भी उसके जिम्मे होता है। तो लोगों, अगर इन बच्चों को अपना सिफारशी मानते हो तो आज के बाद फिर कौन कौन है जो अपने माल से भी इनकी खिदमत करेगा? ऊंचा हाथ खड़ा करो ना, अब करोगे इंशाअल्लाह, बगैर कहे किया करोगे, खुशी से किया करोगे। हाँ, मौलाना अनीसुर-रहमान साहब माशाअल्लाह खुद कफील हैं, अपना खा रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छा पहनते हैं। किसी को हदिया देने के लिए उसका गरीब होना ज़रूरी है, मोहताज होना ज़रूरी है कि बहुत कुल्लूला लंगड़ा बंदा हो उसी को हदिया देंगे? क्या अच्छे खाते पीते बंदे को बंदा हदिया नहीं दे सकता? क्यों हजरत, दे सकता है ना। तो कभी कपड़ों का जोड़ा खरीदने गए हो, इनकी इतनी खिदमत, इनके वालिद साहब की, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, मौलाना की ज़ात का नहीं, मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ। यार इन लोगों की इतनी खिदमत हैं, कभी दिल में आया हो यार मैं कपड़ों का जोड़ा खरीदने गया हूँ, चलो एक जोड़ा अपने इमाम साहब, उनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं यार, वो हमारे मोहसिन हैं, हमारे बच्चों के मोहसिन हैं, चलो एक जोड़ा हदिये की नीयत से ही सही कि नायबे रसूल हैं, वारिसे रसूल हैं, इनका हक है हमारे ऊपर, चलो एक जोड़ा इनके लिए भी ले। कभी तो फीक हुई है? बोलो, ये अलमिया है या नहीं है? ये क्या तमाशा है? कौम की इतनी दिल में इज्जत नहीं है अपने उलमा की, इतना एहतराम नहीं है? मेरे नबी का फरमान है तहादू तहाबू, हदिया और तोहफा दिया करो, इससे मोहब्बतें बढ़ती। मेरे नबी सहाबा के हदिये को लेते थे, कबूल करते थे, पसंद फरमाते थे, आने वालों को हदिया पेश किया करते थे। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देना चाहिए हदिया जनाब, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो आपके माल का सबसे बेहतरीन मसरफ दीनदार लोग होने चाहिए, दीन को तरजीह होनी चाहिए। अल्लाह इसका ज़ौक़ हमें नसीब फरमाए। यार जिंदा मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।